Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. A life जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, लाइफ जिसके लिए हमने यहाँ जन्म लिया है, जो हमारा बर्थ राइट है. सो लेट्स सी हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड. तो हम पेज नंबर 29 पे हैं और टाइटल है अ मॉडल्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट. यानी मॉडल्स जो ये लड़कियाँ होती हैं वो मॉडल फॉर क्लोथ, दे आर ब्यूटिफुल, दे लुक सो गुड, उनका सबसे ज़्यादा सीक्रेट कौन सा है जिससे कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी एनर्जेटिक लगती हैं. तो राइटर कहता है जब हम एज करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, वन ऑफ द थिंग्स दैट टेल अस द मोस्ट अबाउट पीपल एज इज़ देयर स्किन. कि जो हमारी स्किन है वो सबसे पहले बताती है हमारी उम्र के बारे में. ये डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स बदलती है, इसके रंग बदलते हैं. और वो क्यों बदलते हैं कि जो इस सरफेस स्किन की जो बाहर सतह है उसके नीचे के अंदर जो आपकी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, उस पे डिपेंड करता है कि आपका स्किन ग्लोइंग होगा, डल होगा, उसका टेक्सचर कैसे होगा. और जितने भी लिविंग मॉडल्स हैं जिन्हें लोग उनकी ब्यूटीफुल स्किन और उनकी लुक्स के लिए लेते हैं और उनको बड़े पैसे देते हैं अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, वो ये क्लेम करती हैं कि वो कम से कम 9 से 10 घंटे सोती हैं. और ख़ास करके फ़ैशन शो अगर उनका हो रहा होता है उससे पहले. और ये उनकी स्किन को एक बिल्कुल टॉट यानी खिंचा हुआ बढ़िया रिंकल फ्री अपीयरेंस देती है. और एक हेल्दी ग्लो होती है, एक रेडिएंट ग्लो होता है, बिल्कुल जैसे सनशाइन उस तरह का ग्लो होता है, बिल्कुल चमकता हुआ स्किन. तो साइंस ने भी ये शो किया है कि जब हम सोते हैं ना, ये एक तरह का एंटी एजिंग टूल है, ये एक तरह की कुंजी है कि जिससे कि हम बूढ़े ना हो. बिकॉज जब हम सोते हैं तो हम मेलाटोनिन जनरेट करते हैं, एक ऐसा हार्मोन जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में होता है. और पिनीलियल ग्लैंड जो उसे प्रोड्यूस करता है हमारे ड्यूरेनल एंड नॉक्टर्नल रिदम्स के साथ में. हम सोते हैं, उठते हैं, उसके अंदर ये ग्लैंड्स वर्क करते हैं और मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं. ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. मेलाटोनिन हेल्प करता है हमें लंबा जीने के अंदर, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, हमारी शक्ति को जिससे कि हम रोग से लड़ सकें उससे स्ट्रेंथन करता है, हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करता है. तो नेचुरल इंसुलिन की प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में, उससे बेटर करता है. और एल्ज़ाइमर जो कि बुढ़ापे के साथ एक बीमारी है उसको भी स्लो करता है. और ऑस्टियोपोरोसिस को स्लो करता है, हार्ट डिजीज़ को करने से स्लो करता है. इस रीज़न से मेलाटोनिन जो है ये यूथ को यानी आपकी यंगनेस को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है. और ये आप नोट करें कि ये 30 साल के जब हम होते हैं तो ये अपने आप इसकी प्रोडक्शन कम होती चली जाती है. लेकिन हम इसे कंपनसेट कर सकते हैं कैसे? मीन्स अगर आप 30 से ऊपर के भी हैं और आप मेलाटोनिन का प्रोडक्शन आपने लेस है तो आप कैसे करेंगे? ईटिंग अ बैलेंस डाइट जिसके अंदर कैल्शियम काफ़ी होगा. और रोज़ धूप ज़रूर आपके शरीर को लगनी चाहिए. आप अच्छे से सोएं, स्ट्रेस को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, टबैको है, कैफ़ीन है, इन्हें अवॉइड करें. और क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रात को रेस्ट नहीं लेने देती हैं, और रेस्ट नहीं लेने देती हैं तो मेलाटोनिन आपकी बॉडी में नहीं होता है. तो एक्सपर्ट्स ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से वो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस कर सकें और आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकें. ये तो थी बॉडी वाली वाइज कि बॉडी के में ऐसा क्या है जिससे कि आप यंग रह सकें. लेकिन अगर अब हम मेंटल एटीट्यूड्स की तरफ चलें तो एंटी एजिंग मेंटल एटीट्यूड्स क्या है? तो जो आपका अगर ये सोचे तो 9 से 10, मैं मुश्किल से 5 से 6 घंटे हर रोज़ सोती हूँ. और जो मुझे देखते हैं वो जनरली ये बोलते हैं कि तुम 60 साल की नहीं लगती हो. उसका कारण क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ बुक से पढ़ के. पेज नंबर 31. हमारे माइंड के पास में एक ट्रमेंडस, एक बहुत ज़बरदस्त पावर है आपकी बॉडी के ऊपर. एंड हाउ क्विकली इट एजेस. माइंड भी बताता है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी एज करेगी. डॉक्टर्स भी इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करते हैं कि जितना आप अपनी माइंड को एक्टिव रखते हैं उतना ही आप अपनी बॉडी को यंग कर सकते हैं. और यही
इकिगाई जो बुक हम पढ़ रहे हैं ना, इसका की एलिमेंट है। मीन्स जिस समय ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें आए, आप प्रॉब्लम्स को फेस करें, उस वक्त आपने केविन का मतलब इंग्लिश में पता क्या है, कि बिल्कुल गुड़ुम हो जाना। आपने गुड़ुम नहीं होना है। तो यशिवा यूनिवर्सिटी ने एक कंडक्ट की स्टडी, और उन्होंने देखा कि जो लोग बहुत लंबे टाइम पे रह रहे थे ना, तो उनके पास में 2 तरह के ट्रेट इनहेरिटेड थे, उनके पास ही थे। वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हाई डिग्री ऑफ इमोशनल अवेयरनेस, कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक धारणाएं, एटीट्यूड, जीवन जीने का ढंग, और अपने बारे में इमोशनल की मेरी भावनाएं, मैं कैसा महसूस करता हूँ, उसके प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहना। दूसरे शब्दों के अंदर, जब ज़िंदगी के अंदर चैलेंज आए तो पॉजिटिव आउटलुक के साथ में उसको मैनेज करना। और जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से चैलेंज को करते हो तो इमोशंस जो हैं वो ऑलरेडी मैनेज हो जाती हैं और आपको एक लंबी उम्र की तरफ लेके जाती हैं। तो एक स्टोइक एटीट्यूड, तो स्टोइक का मतलब एंड्योरिंग पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग और कंप्लेन, ये मैंने कल डिक्शनरी में से देखा। तो सेरेनिटी इन द फेस ऑफ अ सेटबैक, एकार्ट टोले जो एक एनलाइटन राइटर रहे हैं, वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि जब ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो यहाँ पे ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिज्म आने वाला है। आप इसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए। एंड दिस ऑल्सो कीप्स यू यंग। सो अब ये आपके ऊपर है कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आई है तो मैं एंक्शियस हूँ, स्ट्रेस में आऊँ, डरूँ और बिल्कुल गुड़ुम हो जाऊँ, या मैं ये समझूँ कि ओके ये है, दिस इज़ इट, और मोमेंट टू मोमेंट जीवन जी के। और अगर आप देखेंगे ना, इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्योंकि हम पास्ट से सोचते हैं, और प्रॉब्लम है क्योंकि हम ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। और इन दोनों चीज़ों पे आपका जोर नहीं है। एक हो चुकी है वो ख़त्म है, और एक होने वाली है वो आप सिर्फ सोच के एक कंसेप्चुअलाइज जीवन पे हैं आप, राइट। तो जब आप एक स्टोइक एटीट्यूड मीन्स एंड्योरिंग पेन एंड हार्डशिप विदाउट एनी शोइंग फीलिंग एंड कंप्लेनिंग, ओके दिस इज इट, इट डज नॉट मैटर, ये आपको यंग रखता है, आपकी एंग्जाइटी, आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो रखता है, आपके बिहेवियर को स्टेबलाइज करता है। अब आपको ना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कुछ आता है, यू आर पुट। And this can be seen in the greater life expectancies of certain cultures with unhurried, deliberate lifestyle. What does this mean? ऐसा देखा गया है, और हमारे भारत के अंदर भी अगर हम अपनी प्राचीन सब चीज़ों को देखें तो आप देखेंगे कि जिस समय हमारे बड़े बूढ़े एक मुश्किल समय में होते थे, मेरी मदर तो हमेशा बोलती थी, हम जब 10th में होते थे कि चाहे कोई मारे चाहे माँ गालियाँ हज़ार दे, मस्त राम बन के ज़िंदगी के दिन गुजार दे। मेरी मॉम ने हमेशा ये बोला। तो यहाँ पे मारे या गालियाँ से मतलब ये नहीं है कि कोई दुनिया मुझे कह रही है, मीन्स जीवन आपके प्रति कुछ भी दे, कुछ भी थ्रो करे कहीं से भी, लेकिन आप मस्त राम बन के ज़िंदगी के दिन गुजार दें। और ना मॉम बोलती थी, नीके दिन आए हैं बनत न लगी है देर। सो मीन जिस समय अच्छे दिन आते हैं ना, तो चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है। सो हमारे कल्चर की तो ये खासियत रही है। सो कैन वी बी अनहरिड, हड़बड़ाएं नहीं, डेलिब्रेट लाइफस्टाइल, एक ऐसी ज़िंदगी जिसे मनन चिंतन के साथ में जिया जाए। सो ये देखा गया है कि बहुत सारे सेनेटेरियंस जो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, वो ऐसे ही सिमिलर प्रोफाइल के होते हैं, ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को पूर्ण जीते हैं। जब मुश्किल समय होता है तब उनको ये मालूम होता है कि इन चैलेंजेस को मैं कैसे अप्रोच करूं, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपने सकारात्मक एटीट्यूड से, और ओवरवेल्म नहीं हो, बिल्कुल प्रभावित नहीं हो कि ये जो मुश्किलें आई हैं जो ज़िंदगी के अंदर। सो अलेक्जेंडर इमेज 111 साल के थे 2014 में, और वो उस समय दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग आदमी को जाना गया। उनको मालूम था कि उनके जीन्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये भी जाना था कि और बहुत से फैक्टर्स हैं जो उनकी इस लंबी जीवन को इफ़ेक्ट किया। द लाइफ यू लिव इज़ इक्वली एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्जेविटी।
उन्होंने बोला ज़िंदगी को आप कैसे जीते हैं ये ज़रूरी है जानना अगर आप लंबा जीने चाहते हो। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में बताया द एन ओड टू लॉन्जिविटी। ड्यूरिंग हर स्टे इन ओगेमी, राइटर कहता है कि ओगेमी एक ऐसा विलेज जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में था लंबे जीने के लिए, एक औरत जो कि 100 साल की होने वाली थी, उसने एक गाना गाया और उस गाना गाया तो वो एक जापानीज़ भाषा में था और लोकल डायलेक्ट में था और वो गाने के शब्द हैं टू कीप हेल्दी एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ, एक अच्छा जीवन, हेल्थ से भरा हुआ स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र जीने के लिए आप थोड़ा खाएं लेकिन वो खाएं जो आपको पसंद हो, सोने जल्दी जाएं और जल्दी उठें और फिर वॉक करें। जिस समय हम अपने पूरे जीवन को, हर दिन को सेरेनिटी के साथ में जीते हैं और जीने की जर्नी, इस यात्रा को एंजॉय करते हैं, तो हम हेल्दी रहते हैं और लंबा जीते हैं। और जिस समय हम अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत मस्त जीवन बिताते हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर्स, यानी सर्दी हो, गर्मी हो, बसंत हो या पतझड़ हो, हम सारे सीजन्स को एंजॉय करते हैं। तो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है कि हम अपनी जब उंगलियों को देखें और ये देखें कि ये बूढ़ी हो रही हो, तो हम इससे डिस्ट्रैक्टेड ना हो। फ्रॉम द फिंगर्स टू अ हेड एंड बैक वंस अगेन, तो भी हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो। यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं ये एक विपाशना का मेडिटेशन है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से एनर्जाइज करें फ्रॉम बॉडी टू टो, टो टू बॉडी। इफ़ यू कीप योर मूविंग विद योर फिंगर्स वर्किंग 100 years will come to you, मीन्स अगर आप अपने आप को, अपनी उंगलियों को हमेशा व्यस्त रखेंगे, मीन्स काम करते रहेंगे, ढीले नहीं पड़ेंगे, आलसी नहीं होंगे, बेचारगी में नहीं आएंगे, तो ये 100 साल आएंगे। You can now use your fingers to turn the page to the next chapter, राइटर बोलता है, where we will look at a close relationship between longevity and discovering your life mission, कि आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना जिएंगे। मैं आपसे ये कह रही, शायद अगर मैं मेरी बात करूं तो बहुत लंबा जीना कोई मुझे बहुत इंस्पायर ही नहीं करता, लेकिन एक मस्त जीना, एक ऐसा जीवन जहाँ पे मन मौज में हो, लाइक माई फादर ऑल्सो यूज्ड टू से, मस्त मलंगर, म्यूजिक, डांस और अबंडेंस, जॉय, आनंद, ऐसा जीवन जीना, वो मुझे ज़रूर इंस्पायर करता है। एंड बिलीव मी, आई एम लिविंग अ लाइफ लाइक दैट एंड इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज आप मेरे दोस्त हैं इस जीवन के अंदर। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त बनने के लिए। और देखिए आप अपने जीवन को कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड से जी रहे हैं। तो आज से ज़िंदगी कुछ भी आपके ऊपर डाले, कैसे भी हो या क्या नहीं हो, आपने वैसे ही जीना है। चाहे कोई मारे, चाहे गालियाँ हजार दे, मस्त राम बन के ज़िंदगी के दिन गुजार दे। याद रखिएगा, कुछ भी हो, आप हैं मस्त मलंगर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जीवन को पूर्ण से जीता है, क्योंकि ज़िंदगी में आपके जीवन से कीमती कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने इस कीमती जीवन में मुझे कुछ जगह दी जहाँ पे मैं ये बुक आपके लिए पढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच।